एम्स जैसे संस्थान को छोड़कर आप जमशेदपुर जैसे छोटे जगहों पर क्या कर रहे हैं? 18 साल तक मैंने वहाँ सेवा दिया है। क्या गरीबों को हमारी आवश्यकता नहीं है? एक रिक्शा वाला नहीं सोचता कि हमको बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों की सुविधा मिल सके, अपने बच्चों को हम दिखा सकें। बहुत मुश्किल से बीआरएस सैंक्शन हुआ, पर शर्तें लगा दी गई कि अभी आपको जो है ना यहाँ का जो शिक्षण कार्य, शैक्षणिक कार्य है वो प्रभावित ना हो, और जो बच्चे आपके अंडर में पीजी कर रहे हैं वो पीजी कंप्लीट होने तक आपको एम्स शिक्षा सेवा देना होगा। एम्स का क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं कि नाम बिकता है, और बड़े बड़े अस्पतालों ने टाई अप करने के लिए कोशिश किया कि हमारे यहाँ आ जाएं काम करने के लिए, तो मैंने तो कभी अपने जीवन में ये नहीं माना कि मेरा भी कुछ है। यद्यपि जो मुझे संस्थान से तनख्वाह के रूप में पैसा मिलता तो वो भी मैंने 22 साल की सैलरी अपनी जो है ना डोनेट किया है पूरा। एम्स जैसे संस्थान से आपने बीआरएस लिया, तो झारखंड जैसे प्रदेश को क्यों चुना? कि हम भले अभी तक 18 साल तक पहुंच से दूर रहे, लेकिन अब जो हम क्योंकि जमशेदपुर में आए हैं, जनजाति क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में मुझे काम करने का, क्योंकि मेरा धन कमाने का तो कोई उद्देश्य है नहीं, और मैं अपनी सेवा के माध्यम से उन गरीबों के बीच में जा सकूं, झारखंड को मैंने इस वजह से चुना। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज ऐसे एक शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी एम्स जैसे जो हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वहाँ पर अपनी सेवा कार्य लंबे समय से देने के बाद अब उन्होंने एम्स से छोड़कर हमारे और आपके बीच में समाज में सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही ये समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से हेल्थ जागरूकता के साथ साथ भी बहुत सारी ऐसे ज्ञान की बातें सीखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डी देवाचार्य हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका आभार। पहला सवाल आपको इसलिए कि आप इतनी बहु प्रतिभाशाली हैं, डॉक्टर हैं, आप जो है प्रवचन ये करते हैं, धर्म के लिए, धर्म कार्यों के लिए भी ये करते हैं। सबसे पहले अपने थोड़ा सा संक्षिप्त अपने बारे में आप परिचय दीजिए। एम्स जैसे संस्थान को छोड़कर आप जमशेदपुर जैसे छोटे जगहों पर क्या कर रहे हैं? अपना परिचय तो यद्यपि मैं कहीं कभी नहीं कराता, क्योंकि परिचय देने से लगता है कि मैं अपने बारे में बता करके लोगों को, और थोड़ा सा एक अहम की भूमिका आ जाती है, और मैं अहम रखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का भी परिचय पर्याप्त होता है, पर निश्चित तौर पे आपने जो प्रश्न किया है अपने बारे में बताने के लिए, ठाकुर जी की आज्ञा लेने के पश्चात, मेरा नाम डॉक्टर देवाचार्य मिश्रा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी चित्रकूट आश्रम, जो तुलसी पीठ है, चित्रकूट जाएंगे कभी तो पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे रामभद्राचार्य जी हैं, और उनके संस्थान से, उनके तुलसी पीठ से रहकर की मैंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है। और इसके बाद MBBS वहीं से MBBS में सिलेक्शन के लिए, और इसके बाद MBBS मेडिकल कॉलेज इंदौर से, MD रीवा मेडिकल कॉलेज, और BM कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से। संस्थान में ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी नियुक्ति वहीं हो गई, एम्स में ही। 18 साल तक मैंने वहाँ सेवा दिया है कंटिन्यू में, एज ए रेगुलर फैकल्टी के रूप में। सेवा कार्य मेरा, क्योंकि मेरा पारिवारिक जीवन नहीं है, इस नाते मैंने वहाँ भी एम्स में भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना मरीजों के बीच में बिताता था, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सेवा कार्य में लगा रहता था। अचानक से मुझे एक दिन मेरे दिमाग में ही ऐसी, दिमाग की ही उपज कह सकते हैं, कि एम्स में तो कार्य करते करते ठीक टाइम हो गया, पर क्या हम ऐसे समाज के बीच में भी जाकर के अपनी सेवा दे सकते हैं? काफ़ी टाइम हो गया एम्स में सेवा करते करते। क्या गरीबों को हमारी आवश्यकता नहीं है? एक रिक्शा वाला नहीं सोचता कि हमको बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों की सुविधा मिल सके, अपने बच्चों को हम दिखा सकें। मैं क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, चिकित्सा विशेषज्ञ भी हूँ, बड़ों को भी देखता हूँ, लेकिन बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। इस नाते मुझे लगा कि अब यहाँ का कार्य तो बहुत लोग कर सकते हैं, और मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। मैंने इसके लिए बीआरएस अप्लाई किया, और बीआरएस अप्लाई करने के पश्चात, यद्यपि मेरा बीआरएस स्वीकृति होने में बहुत परेशानी आई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से काम करता था, और कोई भी संस्थान एक अच्छे चिकित्सक को छोड़ना नहीं चाहता। वहाँ से आने के बाद बहुत मुश्किल से बीआरएस सैंक्शन हुआ, पर शर्तें लगा दी गई कि अभी आपको जो है ना यहाँ का जो शिक्षण कार्य, शैक्षणिक कार्य है वो प्रभावित ना हो, और जो बच्चे आपके अंडर में पीजी कर रहे हैं वो पीजी कंप्लीट होने तक आपको एम्स शिक्षा सेवा देना होगा। लेकिन मेडिकल का जो प्रैक्टिस वाला क्षेत्र था उससे थोड़ा सा उन्होंने रियायत दी। अभी 2 दिन जाना होता है वहां पर। जब मैं एम्स, जैसे मेरा बीआरएस सैंक्शन हुआ, तो एम्स का क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं कि नाम बिकता है, और बड़े बड़े अस्पतालों ने टाई अप करने के लिए कोशिश किया कि हमारे यहाँ आ जाएं काम करने के लिए। किसी ने मुझे पूछा भी कि आपने बीआरएस इस वजह से ले लिया क्योंकि अब आपको पैसा कमाना होगा, संस्थान
बड़े बड़े जैसे आपका मेदांता हो गया, नैनीपाल हो गया, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जाकर के पैसे के लिए शायद, क्योंकि एम्स में एक निश्चित राशि मिलती है। तो मैंने तो कभी अपने जीवन में ये नहीं माना कि मेरा भी कुछ है। यद्यपि जो मुझे संस्थान से तनख्वाह के रूप में पैसा मिलता तो वो भी मैंने 22 साल की सैलरी अपनी जो है ना डोनेट किया है पूरा। 18 साल तक कंटिन्यू मैंने काम किया रेगुलर, फिर मेरा जो 6 घंटे 7 घंटे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर बनता था, ऐसा करके 22 साल हुआ, और उसका भी एक्स्ट्रा मुझे पैसा मिलता था। वो सब पैसा मैंने गरीब बच्चों के अध्ययन के लिए लगाया, गरीबों में। बहुत ही आपका विचार, हालांकि जितना बड़ा एक कह रहे हैं उतना आसान नहीं होता। एक तो एम्स जैसे संस्थान में पहुंचना, नौकरी करना और उच्च पद पर, और फिर जो है बीआरएस लेकर समाज के लिए यहाँ जाना और पूरी सैलरी जो है समाज सेवा में डोनेट कर देना। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि जब एम्स जैसे संस्थान से आपने बीआरएस लिया तो झारखंड जैसे प्रदेश को क्यों चुना कि हमको झारखंड में आकर, वो भी एक छोटी सी क्लिनिक में एक जगह बैठकर, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपने क्यों यहाँ क्यों चुना? जो दिमाग में मेरे हमेशा गुरुदेव भगवान में मेरे कहा करते थे, एक जो चकाचौंध वाइट टाइप का अस्पताल होता है, बहुत बड़ा आडंबर फैला लेते हैं, बहुत बड़ा एक अस्पताल संस्थान बना लेंगे, बहुत ज़्यादा वो करें। छोटी सी क्लिनिक की बात की आपने, 5 स्टार होटल, तो बिल्कुल वो 5 स्टार होटल में हमारा क्या गरीब जा सकता है वहाँ? वो सोच भी नहीं सकता कि हमको कहाँ दिखाना। आप पूरी तरह से बहुत बड़ा शीशे का बड़ा अस्पताल बना लीजिए, बहुत सारा सब कुछ आडंबर कर लीजिए, है ना, और अपनी उपलब्धता ऐसी दिखाइए कि हम जैसे बहुत बिजी हैं। वहाँ हमारा गरीब सोच नहीं सकता। उनको लगता है कि हमारा कहीं जो है ना, हम इतने पैसे से इतने धनी नहीं है कि हम ऐसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हम अगर छोटे से संस्थान में एक छोटा सा कमरा में अब अपना चिकित्सा सेवा देने का उद्देश्य बनाएंगे तो गरीब हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके, आ सकता है। एक तो उसके पीछे छोटी सी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये था कि सभी के पहुंच में रहे। हम भले अभी तक 18 साल तक पहुंच से दूर रहे, लेकिन अब जो हम क्योंकि जमशेदपुर में आए हैं, और जमशेदपुर हमारा आने का मेन कारण यही था। हमसे यही प्रश्न की है वहाँ के मीडिया वालों ने किया था कि आप जो है ना दिल्ली जैसे संस्थान को छोड़ करके ग्रामीण को क्यों सोच रहे हैं, झारखंड को ही क्यों सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र से रहने वाले जो लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जहाँ जिनके बीच में काम करने की एक बहुत ज़रूरत थी, हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम करने की ज़रूरत थी। हेल्थ की शिक्षा, अपना जो चिकित्सा शिक्षा है यहाँ की मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखी। मुझे लगता कि मैं तो यद्यपि बहुत सारा अकेले काम नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे चिकित्सकों के साथियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर जब तक हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। जनजाति क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में मुझे काम करने का, क्योंकि मेरा धन कमाने का तो कोई उद्देश्य है नहीं, और मैं अपनी सेवा के माध्यम से उन गरीबों के बीच में जा सकूं। झारखंड को मैंने इस वजह से चुना। कैसे लोग आप तक पहुंचे? जैसे आपने कहा कि मेरी कंसेप्ट, छोटा कंसेप्ट क्या है कि भाई गरीब से मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो पाता हूँ, तो आप इस क्लिनिक में बैठने के अलावा आपकी क्या क्या ऐसी गतिविधि होती है जिससे कि आप जो लक्ष्य लेकर आए हैं कि हम समाज के बीच में जाकर हेल्थ अवेयरनेस के कम से कम जागरूकता फैलाए? आश्रम में शिक्षा दीक्षा होने के कारण मैं राम कथा भी बोलने लगा था, और राम कथा बोलता भी हूँ। और राम कथा के दौरान निश्चित तौर पे श्रोता बहुत सारे होते हैं, और आज हाई क्लास फैमिली को बैठ करके कथा सुनने को फुर्सत तो है नहीं। वहाँ कथा में बैठने वाले भी या तो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या बहुत ही लोअर क्लास के लोग होते हैं। वो कथा सुनते हैं, भगवान के प्रति आस्था रहती है उनकी। तो एक तो मंच से भी एक बात अच्छी चली जाती है कि हम जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो ये आप उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो एक तो पहली बात तो हमारा राम कथा माध्यम एक बन जाता है कि हम वहाँ से गरीबों तक पहुँच सकें, और दूसरा दिखावापन नहीं करने का एक आदत बन गई कि दिखावापन नहीं करना है ताकि हमसे गरीब इंटरेक्ट हो सकें। और इस जमशेदपुर में एक ऐसा ये क्षेत्र भी है जहाँ पर हम अभी बैठ कर के आपको कुछ बात बता पा रहे हैं। ये नीति बाग कॉलोनी जैसा है, कई लोगों ने यहाँ भी बहुत ऑफ़र किया, बड़े बड़े अस्पताल के संस्थानों के डॉक्टर्स ने भी ऑफ़र किया कि आप जो है हमारे यहाँ बैठिए, हम अच्छा सा चैम्बर उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। पर वो चैम्बर में बैठने का मतलब तो एम्स छोड़ने का मतलब फिर क्या हुआ? तो हम तो गरीबों के बीच में रहना चाहते हैं, और गरीबों के बीच में 10 लोगों के बीच में बैठ करके हम चर्चा करेंगे अगर, तो निश्चित तौर पे उनके बीच में हेल्थ सिस्टम के लिए भी और हेल्थ के प्रति जागरूक होने के लिए भी बहुत अच्छा उनमें संदेश जाएगा। डॉक्टर साहब, धर्म एक तरफ तो आपने बोला कि हम राम कथा इसलिए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आश्रम में हुई है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके दिल में समाज सेवा और समाज की भावना ज़्यादा जुड़ी है, और आपने इसीलिए समाज को ही अपना परिवार बना रखा है। तो मेरा कहना है कि एक तरफ चिकित्सा पद्धति, वो भी एम्स जैसे संस्थान, दूसरे तरफ धर्म का काम, ये दोनों का इसलिए कि देखा गया है कि जितने ज़्यादातर लोग जो है अपने आप को जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने को धार्मिक
दिखाना नहीं चाहते हैं, ऐसा फैशन है। लेकिन आपने दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन रखा है, तो इस क्या कहेंगे इस? आध्यात्म के बिना साइंस पंगु है, ये मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे। मेरे दिमाग में एक हमेशा चलता था, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे मन में किसी कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं है, और लालसा न होने के कारण मेरे एक लालसा मेरे मन में जरूर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो और व्यास भगवान भी गीता में कहते हैं, निश्चित तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गीता का अध्ययन करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो निचोड़ ही है। व्यास भगवान कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई काम है ही नहीं। और हर व्यक्ति को, और ख़ास तौर से मैं उन चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूँ कि धन कमाना ठीक है, खूब कमाइए, खूब कमाइए, इतना कमाइए कि आपको धन से ही एक दिन नफरत हो जाए, लेकिन जिस कार्य के लिए आप आए हैं उस पर भी चिंतन करना चाहिए। भगवान का नाम अमीर नारायण नहीं है, भगवान का नाम है दरिद्र नारायण। क्यों दरिद्र नारायण है? दरिद्रों के नारायण हैं वो। कभी कहीं पर भी, कहीं भी भगवान का नाम, आप जितने भी नाम सुनेंगे उनमें कहीं पर भी अमीर नारायण नहीं है भगवान। भगवान दरिद्र नारायण है, जो भगवान दरिद्रों की सुनते हैं। हम इंसान हैं, हर इंसान में परमात्मा का वास होता है, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता नर सेवा नारायण सेवा करने का? ठीक है, अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी अपनी पारिवारिक ज़रूरतें होती हैं, किसी में आनंद आता है, मुझे सेवा में आनंद आता है। न तुम कामये राज्यम, और एक सूत्र है हमारा जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हम लोग सूत्र देते हैं, हमारा स्लोगन कह सकते हैं उसको, न तुम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। तो क्या चाहिए फिर? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। हमें जब कुछ नहीं चाहिए, तो अगर हम किसी भी दुखी व्यक्ति का दर्द बांट सकते हैं तो उससे बड़ा हमारे लिए पुण्य नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को इस संसार से विदा होना है, जाना है, तो कुछ ऐसा काम करके जाएं कि समाज में हम कुछ सेवा कार्य शुरू करें। निश्चित तौर पे लोग जानेंगे, जागरूक होंगे, एक को देख करके दूसरे चिकित्सक के मन में भावना पैदा होती है, हम कर रहे हैं। कई लोग तो कमेंट भी पास करते हैं कि आप एम्स छोड़ करके आ गए, कथा बोलते हैं, सेवा कार्य, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक जीवन नहीं है। पर हमारा तो पारिवारिक जीवन है भाई, हम कैसे चलाएंगे? तो क्या परिवार चलाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे की जरूरत है कि आप गरीबों को लूट लो? गरीबों के मन में जो, गरीबों को के प्रति जो थोड़ी सी भी श्रद्धा रहे। और एक आपके माध्यम से मैं एक जमशेदपुर के सभी चिकित्सकों को आग्रहपूर्ण और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अगर आप दिन भर में अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो 100 में से क्या 10 गरीबों की फ्री सेवा नहीं कर सकते? कई बार ऐसा होता है कि पर्चे फाड़ दिए जाते हैं जिनके पास फीस नहीं है। कितना दर्द होता होगा, उस गरीब को कैसा एहसास होता होगा। तो एक तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा सेवा कार्य सभी अस्पताल के डॉक्टर्स भी शुरू करें। चलिए, इस पहले आपने जो कहा, अगर डॉक्टर्स बहुत सारे होंगे, हो सकता है कि आपसे नाराज भी हो जाएंगे, आप ऐसी बातें करते हैं कि भाई 10 मरीजों को, लेकिन हो सकता है कुछ वैसे होंगे जिनका है कि सच में धन के साथ हमें सेवा कार्य करना है, जरूर वो करेंगे, करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि आपने जिस तरीके संस्कृत का श्लोक सुनाया, सुनने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत चीजें हमें समझ में नहीं आई, लेकिन आप बहुत अच्छे पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो इतने अच्छे राम कथा, संस्कृत, गीता का अनुभव भी आपके पास अगर कोई दिखाने आता है तो आप चिकित्सा पद्धति के साथ साथ उसे इस तरीके के चीज़ों से भी रूबरू आप कराते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करने के लिए, हालांकि अभी बहुत सारे सवाल है, लास्ट सवाल कि आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, तो वो सेवा किस तरीके से आप तक पहुंचे? जैसा कि मैंने पहले ही शुरू में ही निवेदन किया था, मैं चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। मैं अब अपने को तो कुछ नहीं मानता, मेरे से बहुत सीनियर डॉक्टर यहाँ जमशेदपुर में भी हैं, उनकी भी सलाह लेना चाहिए। पर जिस गरीब भाई के पास फीस नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, उसको दिखाना है, उसको भी लगता है कि एक अच्छे डॉक्टर को हम दिखा पाएं, तो मैं यहाँ पर जमशेदपुर में 4-5 जगह पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। एक तो पहली बात तो आप देखेंगे धातकी डी, आपने सुना होगा। धातकी डी में यद्यपि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने चैम्बर उपलब्ध करवाया है। आलम फार्मा है, 12 बजे से 2 बजे तक मैं वहां उपलब्ध रहता हूं। साक्षी में हमारा अनाया मेडिकल सेंटर करके है, साक्षी अपना भालूवासा उधर से आएंगे तो पहला दुकान पड़ेगा वो, वहां पर अभी 9:30 से और 12 बजे तक, और शाम को
8 बजे से 10 बजे रात्रि तक वहाँ सेवा देता हूँ। यहाँ मेरा जहाँ पर आप हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बता पा रहे हैं आपको कुछ, ये आपका लोकेशन है मेन जगह भुइयाडी नीति बाग कॉलोनी। ये गोल चक्कर अपना बर्निंग घाट से आएंगे तो गोल चक्कर पड़ेगा, स्लैग रोड पे पड़ता है। नीति बाग कॉलोनी का बोर्ड लगा है सामने और वहाँ मेरा भी बोर्ड लगा है। और मैं यहाँ पर 24 आवर ऑन कॉल उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी कोई भी गरीब मुझसे मिल सकता है। रात में उसको 12 बजे रात तक, पूरी रात कभी जरूरत पड़ जाए, कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए, तो उसको ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर साहब हमको नहीं देखेंगे या उसकी फीस अलग से ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए, आप जो कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। एक बार डिटेल्स आपसे बातचीत करेंगे धर्म के बारे में, चिकित्सा के बारे में, जागरूकता के बारे में। और जैसा डॉक्टर साहब बोला, एम्स में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ और भी अगर कोई आपको ज़रूरत है सलाह की, हेल्थ से ज़रूरत, तो आप ज़रूर ले सकते हैं, जिनका मेन चिकित्सा में सेवा कार्य करना है। और आपको इसके साथ ज्ञान भी गीता और रामायण का फ्री में मिलेगा। तो अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।